नमो अरिहंताणम नमो आयरि सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो ऊजायणम नमो लोहे सव्वसामणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 393। व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। तो कह रहे हैं कि व्यवहाराभाषी के अंतर में राग भाव का राग करने का अभिप्राय नहीं छूटता। उसको ये अंदर में रहता है कि ये राग मंद राग से धीरे 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 वीतरागता प्रकट हो जाएगी। राग से वीतरागता मान्यता की बुद्धि नहीं छूटती। देखो ये नीचे अज्ञानी के राग भाव करने का अभिप्राय नहीं छूटता। उसके अंतर में ये वासना रहती है कि व्यवहार में लगे रहो तो निश्चय प्रकट हो जाएगा। ये बात अब कहते हैं, देखो वही बतलाते हैं। देखो द्रविलिंगी मुनि राज्यादि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है। देखो आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा में अपनापन आया नहीं है और मुनि बनते हैं। हजारों रानियां छोड़ के मुनि बन जाते हैं। निर्ग्रंथ दीक्षा और 28 मूल गुणों का पालन करता है। उग्र से उग्र अंशनादि बहुत तप करता है। क्षुधादि 22 परिचय सहता है। 22 परिचय बिल्कुल टॉलरेट करता है। अंदर में कषाय परिणाम नहीं होते, परिचय आने पर दिखता नहीं है। और शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। क्या करें, शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े कर दे तो अंदर व्यग्रता नहीं होती। ये अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशिया में ऐसे परिणाम आ जाते हैं और जीव को भ्रम हो जाता है कि मैं धर्मात्मा हो गया हूं। व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। देखो व्रत भंग के बहुत कारण मिले पर रहता अंदर में दृढ़ है। किसी से क्रोध नहीं करता और ऐसे साधनों का मान नहीं करता। देखो किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधन का मान नहीं करता। ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, अंदर भाव है, वैसे ही साधन है बाहर। इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता। अंदर में ये भी भावना नहीं है कि मुझे वर्तमान में या भविष्य में विषय सुख मिले, इंद्रिय विषय मिले, इंद्रिय इच्छा के अनुसार इंद्रिय विषयों के पदार्थ मिले। ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा न हो तो गरेवेक पर्यंत कैसे पहुंचे। इतनी मंद कषाय हो जाती है। अनंतानुबंधी कषाय पड़ी है अंदर में, पर शुक्ल लेश्या का परिणाम, शुक्ल लेश्य का परिणाम में इतनी कषाय मंद हो जाती है और उस परिणाम से ग्रेवेक तक जाता है। परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। वो मिथ्या दृष्टि असंयमी ही है। देखो बाहर से कठोर चारित्र लोगों को लगे कि इतने चारित्रवंत मुनिराज हैं, दुनिया को नहीं दिखे कि वो द्रविलिंगी है,
क्योंकि भावलिंग और द्रव्यलिंग का भेद दुनिया को न लगे, ज्ञानी किसी किसी सम्यक दृष्टि को खबर पड़ जाए उनकी किसी बात से, इसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। बस अरे प्रयत्न पूर्वक तत्व निर्णय करने का प्रयत्न करना चाहिए। तत्व निर्णय सच्चा होगा तो धर्म शुरू होगा, जल्दी नहीं करना चाहिए धर्म करने की। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है। देखो पहले वर्णन कर दिया, बात चली थी। जो भी कार्य करता है तो तत्वों का श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ, तत्वों के नाम आदि जान लिए, उनके स्वरूप आदि जान लिए, पर भाव भाषण नहीं हुआ, और उस अभिप्राय से ही सर्व साधन करता है। परंतु उन साधनों के परंपरा का विचार करने पर, देखो जो साधन कर रहा है, जो व्यवहार क्रियाएं कर रहा है, उनकी परंपरा विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। देखो परंपरा विचार करेंगे तो कषाय से हो रहा है, मंद कषाय से हो रहा है, बहुत उपशांत कषाय। अंदर में करने की बुद्धि पड़ी हुई है, मैं कुछ कर सकता हूं, ये बुद्धि छूटी नहीं है। किस प्रकार से सुनो, देखो किस प्रकार वह पाप के कारण रागादिक को हे जानकर छोड़ता है। पाप जिससे पाप बंधन हो, ऐसे रागादिक को हे जानता है, छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। तो एक है, एक उपादेय, राग द्वेष कहाँ मिटा, उसकी वृद्धि का उपाय करता है, पुण्य के परिणाम की वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है, मंद कषाय भी कषाय है, प्रशस्त राग भी कषाय है, धर्मानुराग भी कषाय है, लोगों को समझाने का राग भी कषाय है। कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। देखो जो प्रशस्त है, जो धर्म मार्ग के द्रव्य है, उस तरफ का राग, और धर्म से विपरीत से द्वेष। कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ, अभिप्राय में साम्य भाव नहीं आया। अब इस बात को गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिक छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, हजारों रानियां छोड़कर त्यागी होता है। शादी हजारों रानियों से, हजारों स्त्रियां जिससे शादी करता है, ऐसा पुण्य का उदय लेके आया, हजारों स्त्रियां शादी करे। मैरिड होती है, अनमैरिड कोई नहीं, कानूनन होती है। और उनको त्याग करता है और 28 मूल गुण का पालन करता है। अपने लिए बनाया हुआ आहार पानी ग्रहण नहीं करता, मुनि के लिए बनाया हुआ आहार पानी लग जाए तो ग्रहण न करे। उग्र तपस्या करता है। अपने लिए बनाया हुआ आहार पानी लेने वाले के तो द्रव्यलिंग का भी ठिकाना नहीं। देखो मुनि आए हुए हैं, उनके लिए चौका करके आहार बनाना, और वो आहार मुनि ग्रहण करे तो उनके द्रव्यलिंग भी सच्चा नहीं है। देखो यहाँ किसी व्यक्ति की कोई पर्सनल बात नहीं लेना, मुनि का स्वरूप बताया जा रहा है। जिसके देखो मुनि का स्वरूप मतलब व्यवहाराभासी इसी प्रकार का परिणमन होता है। व्यवहाराभासी भी खुद के लिए बनाया हुआ आहार नहीं लेते हैं द्रव्यलिंगी। अब जिन्होंने जो खुद के लिए बनाया हुआ आहार लेते हो तो द्रव्यलिंग भी कहाँ रहा। जिसके शास्त्र कथित व्यवहार भी नहीं हो और हम व्यवहार पालते ऐसा माने, वह तो स्थूल मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तो जो 28 मूल गुण अच्छी तरह पालन करता है उसकी बात है। देखो 28 मूल गुण अच्छी तरह पालन करता है उसकी बात है। उसके गहराई से ये वासना होती है कि इस मंद कसाय से आत्मा का कल्याण हो जाए। अंदर में देखो, अंदर 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 गहरे 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 गहरे, अरे इतना कुछ त्याग किया है, इतना निभ गया, अब तो ये कल्याण का मार्ग मिल गया। क्योंकि दुख बहुत कम हो जाता है।
बहुत कम दुख में सुख का पूरा आभास होता है, इसलिए वो अभिप्राय नहीं छूटता उसे। जैन मार्ग में प्रतिज्ञा नहीं लेने का दंड नहीं है, जैन धर्म में स्पष्ट प्रतिज्ञा नहीं ले तो कोई दंड नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा लेकर भंग करना तो महापाप है। द्रविलिंगी मुनि 6 महीने के उपवास करता है, 6 महीने के उपवास। क्षुधादि 22 परिचय सहन करता है, शरीर के खंड खंड अर्थात टुकड़े करने पर भी कषाय नहीं करता, परंतु कषाय की मंदता शांति का कारण है, ऐसी वासना उसके नहीं छूटती। ये कषाय मंद से शांति हो रही है, आहा। अभी उसको कषाय मंद का में ये लगता है कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है। परिचय के समय मानता है कि मेरे पाप का उदय है। देखो, परिचय आवे तो ऐसा लगता है कि पाप का उदय है। उदय के ज्ञाता नहीं रहते, उस उदय को अपना मानते हैं, इसलिए वे प्रतिकूल संयोग प्राप्त हुए हैं ऐसी कोमलता करता है। प्रतिकूल है, उदय है इसलिए मिले, ये कोमलता है। संयोग मेरे में प्रवेश किया ही नहीं है, ये दृष्टि नहीं होती, क्योंकि आत्मा की दृष्टि नहीं है। परंतु इस कोमलता में ही धर्म मानता है। व्रत भंग अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, व्रत भंग के अनेक कारण मिले पर दृढ़ रहता है। दूसरे देवलोक की इंद्राणी डिगाने आने पर भी ब्रह्मचर्य से नहीं ठीकता। स्वधर्म ईशान, पहला स्वधर्म दूसरा ईशान। इंद्राणी आ जाए तो अपने ब्रह्मचर्य से खंडित बिल्कुल नहीं होता, अंदर परिणाम भी नहीं आता उसकी तरफ की वासना का। ये ध्रुव वगैरह बताते हैं ना अन्यमति में, किसी पर क्रोध नहीं करता, पर ध्रुव वगैरह अन्यमति उनके तो ग्रेवेक जाने का कषाय मंद नहीं है। ये द्रविलिंगी मुनि तो ग्रेवेक तक जाता है, इतनी पुण्य बंद होता है। मेरे कर्म के उदय से यह हुआ है ऐसा मानकर क्रोध नहीं करता, कर्म के उदय से हुआ है ऐसा मान के कर्म पर भी क्रोध नहीं करता। मंद कषाय का अभिमान नहीं है, मेरे इतनी मंद कषाय हो गई ऐसा भाव भी नहीं है, उसका अहंकार नहीं है अंदर में। कपट से ये साधन नहीं करता, तथा इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख की आकांक्षा भी नहीं है। ऐसी दशा द्रविलिंगी के होती है, जिसको लिखा द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। उस द्रविलिंगी की ये चर्चा है। हाँ, अनंत बार ऐसा पद धारण किया, हमने भी आत्मा नहीं समझे। यदि ऐसी दशा नहीं होवे तो 9वीं ग्रेवेक तक कैसे पहुंचे। 9वीं ग्रेवेक, टॉप ग्रेवेक, अंतिम ग्रेवेक की हद पायो अनंत बिरिया पद, पे सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ मुनि निज में साधो। तथापि उसको शास्त्र में असही में मिथ्या दृष्टि कहा है, कारण कि उसके तत्व का सच्चा श्रद्धान ही नहीं है। अर्थात तत्व ज्ञान पूर्वक जो श्रद्धान होना चाहिए वह इसके नहीं है। यह बात 7 तत्वों को भिन्न भिन्न न जानकर एक का अंश दूसरे में मिलाता है। ये 7 तत्व जो हुए हैं कहे, उनके सबका स्वरूप जुदा जुदा नहीं समझकर एक तत्व को दूसरे में मिलाता है। जैसा पूर्व में वर्णन किया वैसा इसके तत्वों का श्रद्धान हुआ है, और वह इसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है। अब इन साधनों की परंपरा का विचार करने पर उसके कषायों का भी अभिप्राय होता है। देखो, ज्ञानी के परद्रव्य की क्रिया करने की बात तो है ही नहीं। देखो, ज्ञानी तो परद्रव्य का कुछ करने वाला बनता ही नहीं है, परंतु अपनी पर्याय में अशुभ या शुभ करने का भी उसका अभिप्राय नहीं है। ये करूं ऐसा अभिप्राय ही नहीं, कर सकता ही नहीं है, तो करने की बात कहाँ है। होता है उसको जानते हैं। आत्मा ज्ञाता दृष्टापने रहे, यही अभिप्राय है। ऐसे निर्णय बिना द्रविलिंगी जो कुछ भी साधन करता है उसमें मात्र कषाय का ही पोषण करता है। द्रविलिंगी मुनि की बाह्य क्रिया ऐसी होती है कि जगत को तो ऐसा लगता है कि ये तारणहार है। अरे संत हमें मोक्ष में ले जाने वाले हैं, भारतवर्ष
इस प्रकार त्याग के नाम पर ठगा गया है। देखो क्या करें, ये दुनिया में ये क्या कहे, ठगी जाते लोग, क्योंकि उसको भी खबर नहीं, खुद को भी, परंतु यथार्थ तत्व ज्ञान क्या वस्तु है उसका पता जगत को नहीं है। तत्वार सदान को सम्यक दर्शन कहा है, अतः स्थान स्थान पर ऐसा कहा है, द्रव्यलिंगी को तत्व का ज्ञान नहीं है। हाँ, द्रव्यलिंगी पाप के कारण अप्रशस्त राग को हे जानकर छोड़ता है, जिससे पाप बंधे। ऐसे अप्रशस्त राग जो द्रव्य तीव्र कषाय के कारण है, जो पदार्थ तीव्र कषाय के कारण है, उनको छोड़ता है, ऐसा राग छोड़ता है। ऐसा राग मुझे नहीं करना, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है तथा उसके बढ़ने का भी उपाय करता है। अंदर में अभिप्राय में ये वृद्धि हो, ये वृद्धि हो, ये वृद्धि हो। अब प्रशस्त राग भी तो कषाय ही है। जिसने कषाय को उपादेय माना उसको कषाय करने का ही श्रद्धान हुआ। कषाय उपादेय है, इसका मतलब श्रद्धान में कषाय करना हो गया ना, उसका कर्तापना छूटा ही नहीं। कषाय मेरे करने से होते हैं ये मान्यता छूटी ही नहीं, वह तो शुभ राग बढ़ाने में ही रुक गया है। यहाँ तो जिसका व्यवहार सच्चा है तथापि उस व्यवहार से धर्म होना मानता है, उस सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि की बात की है। जो जीव अन्य मत के साथ जैन धर्म को मिलाता है, सांख्य मत के साथ और अन्य मत, कोई भी मत के साथ जैन धर्म का मेल बैठाता है, क्या कह रहे हैं, सबको समान जानो ऐसा कहता है, वह तो व्यवहार से भी जैन धर्म को नहीं मानता है। क्या कह रहे हैं, अन्य सारी दुनिया के सब समान नहीं हो सकते, भूल है, चेंज है। अब उस चेंज को हम नहीं समझ पावे और सबको समान माने, इसको तो विनय मिथ्यात्व कहते हैं। सबका विनय करता है। वह तो रेशमी कपड़े के साथ टाट की तुलना करने जैसा है। देखो जैन धर्म और अन्य धर्म, जैन धर्म रेशमी कपड़ा और अन्य मत टाट के कपड़े जैसा है। सूझते के साथ अंध की होड़ करने जैसा है। हा, अंधश्रद्धा है दुनिया को, आत्मिक ज्ञान के बिना श्रद्धा अंधी है। सर्वज्ञ के मार्ग के किसी भी धर्म का समन्वय है ही नहीं। समन्वय करो, समन्वय क्या समन्वय करें, वस्तु स्वरूप समझो तो समन्वय होगा। हमें न्यूट्रल बुद्धि होगी, सब अपनी अपनी मान्यता करने को स्वतंत्र है। कोई जीव कुछ भी मान्यता करे, कोई जीव किसी प्रकार की भी कसाय करे, उसका फल उसको लगेगा, वो स्वतंत्र है। हमारे रखने से थोड़ा ही रहता है। जैन तो स्वतंत्र वस्तु स्वभाव का कथन करने वाला है। कहा भी है कि देखो, एक हो या तीन काल में परमारथ का पंथ। यहाँ तो कहते हैं द्रव्यलिंगी का अभिप्राय अप्रशस्त द्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त द्रव्यों में राग करने का है, परंतु उसके परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं होता। प्रशस्त हो क्या प्रशस्त, सब ज्ञान के गे है, ये अभिप्राय द्रव्यलिंगी के नहीं होता। ज्ञानी किसी भी पर पदार्थ को इष्टनिष्ठ नहीं मानता। चक्रवर्ती द्वारा वंदना करने पर भी अंतर में भान नहीं होता। ऐसे तत्व ज्ञान पूर्वक ज्ञानी के साम्य भाव होता है। ज्ञानी के तत्व ज्ञान पूर्वक साम्य भाव होता है। श्रीमद् राजचंद जी ने अपूर्व अवसर काव्य में कहा है कि उपसर्गों में क्रोध न तिल भर, चक्री वंदे मान नहीं, देह जाय किंचित नहीं माया, सिद्धि का लोभ निदान नहीं। यहाँ प्रश्न है अब पंडित जी का कि सम्यक दृष्टि तो भी प्रशस्त राग का उपाय रखता है। क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हो प्रशस्त राग को उपादेय मानता है और अप्रशस्त राग को हेय मानता है, तो सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग को रखता है, उपाय रखता है। तो जैसे किसी का बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है। देखो कोई 1000 रुपया पेनल्टी लग रही हो और 100 रुपये में काम बन जाए तो 100 रुपया देकर प्रसन्न होता है।
पर 100 रुपया देना दंड है, इनाम नहीं है। फर्क इतना ही है, मिथ्या दृष्टि उसको इनाम मानता है, सम्यक दृष्टि उसको दंड मानता है। थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती थी, देखो पाप रूप कषाय बहुत हो रही थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। बहुत तीव्र कषाय हो रही हो, मंदिर में चले गए, पूजा करने में लग गए, तो वो कषाय थोड़ी छूट जाए। पर थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, उसको लगता भी है कषाय कम हुई, परंतु श्रद्धान में कषाय को है ही मानता है। वो कषाय करने लायक है, ऐसी बुद्धि ज्ञानी को कभी नहीं होती। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर, ये देखो अभी सम्यक दृष्टि की बात की, अब मिथ्या दृष्टि की, कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उद्यम रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। ये कमाई, व्यापार से कमाई होगी तो उसका उपाय करता है, उपाय बनने पर हर्ष भी मानता है। उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान, सम्यक दृष्टि प्रशस्त राग को दंड समान मानता है और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान मानता है, कमाई समान श्रद्धान मानता है। प्रशस्त राग हो तो मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि ये मुझे लाभ हुआ, और सम्यक दृष्टि मानता है ये कम दंड हुआ है, तो दंड, इसलिए अभिप्राय में विशेष होगा। सम्यक दृष्टि, गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। जैसे किसी को बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है और थोड़ा दंड देकर हर्ष मानता है। पेनल्टी बहुत हो रही थी, कम पेनल्टी में निपटारा हो गया। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी मंद कषाय का उद्यम रखता है, ये उपदेश का कथन है। देखो सम्यक दृष्टि भी उद्यम रखता है, क्या कह रहे हैं, मंद कषाय का उद्यम रखता है, ये उपदेश का कथन है। उपदेश में कहा है, होता है उसको ऐसे कहना। सिद्धांत ऐसा नहीं है, जिसको स्वभाव दृष्टि हुई है उसको मंद कषाय सहज होती है, सम्यक दृष्टि के सहज है। अब राग घटते हुए राग में जो राग है सो है, हे जानता है, बस बात इतनी सी है। सम्यक दृष्टि हे जानता है और मिथ्या दृष्टि उपादेय जानता है। सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती थी, वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उद्यम करता है, ऐसा कहा है। तथा थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में तो कषाय हे रूप ही मानता है। यहाँ तो जो 28 मूल गुणों का सही पालन करता है उसको द्रव्यलिंगी मुनि कहा है। द्रव्यलिंगी किसे कहना, ये भी 28 मूल गुण अखंडित पाले तो द्रव्यलिंगी है। जो वस्त्र पात्र रखकर मुनिपना मानता है वह तो द्रव्यलिंगी है ही नहीं। परंतु नग्न होकर 28 मूल गुणों का सही पालन नहीं करे तो वह भी द्रव्यलिंगी नहीं है। वस्त्र पात्र रखकर मुनिपना माने वो तो द्रव्यलिंगी कहे नहीं जाएंगे, पर जो दिगंबर दशा धारण करके भी 28 मूल गुणों का पालन नहीं करता तो वो द्रव्यलिंगी नहीं है। द्रव्यलिंगी तो व्यवहार का पालन अच्छी तरह करता है, वह तो मोक्ष का कारण जानकर, देखो अंदर में द्रव्यलिंगी को मोक्ष का कारण लगता है, प्रशस्त राग का उपाय रखता है और उपाय बन जाने पर हर्ष भी मानता है। देखो चल गया, निभ गया, निभ गया, निभ गया, निभ गया। ये नहीं कि ये हो रहा है, ज्ञाता हूं, मेरे निभ गया, मेरे निभ गया, मेरे निभ गया। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में अथवा हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि को तो वह दंड समान है और मिथ्या दृष्टि को व्यापार समान श्रद्धान है। देखो यहाँ पंडित जी ने घर की बात नहीं की है, ये पंडित जी ने अपने मन की बात नहीं है, घर की मतलब पंडित जी के मन की बात नहीं है, यथार्थ बात कही है। किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं है, किसी पर्सनल किसी का द्वेष नहीं कहना चाह रहे, किसी पर्सनल द्वेष की बुद्धि नहीं है, हमें किसी से झगड़ा नहीं है, सब पे संभाव है, जो करे उसकी परिणति है। पर सत्य की व्याख्या की जा रही है।
ज्ञानी को तो पापी के प्रति भी द्वेष नहीं होता, देखो, परंतु पाप कैसा होता है उसका ज्ञानी वर्णन करते हैं। पापी से द्वेष नहीं होता है तो है, उसकी परिणति उस आश्रित, पर उसका, परंतु पाप कैसा होता है उसका वर्ण ज्ञानी वर्णन करते हैं। सम्यक दृष्टि 28 मूल गुणों के राग का दंड मानता है और अज्ञानी उसे लाभ मानता है। इस कारण दोनों के अभिप्राय में पूर्व पश्चिम जितना अंतर है, तथा इसके परिचय तपचरणादि के निमित्त से दुख हो उसका इलाज तो नहीं करता। देखो क्या कह रहे, परिचय आवे, तपचरण करता है, आहार आदि नहीं ले, उपवास आदि करे, अनशन आदि करे, तो उससे दुख हो उसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। लगता है कि ये दुख हो रहा है, अभी भोगेंगे तो आगे मिलेगा, मतलब कर्म टूट रहे हैं ऐसा मानता है, ये दुख भोगने से कर्म टूट रहे हैं, सो दुख का वेदन करना कषाय ही है। जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जैसे अन्य गेय हो को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण गेय को जानता है। सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है। ऐसी दशा अज्ञानी के होती नहीं है। तथा उनको सहता है, वह भी कषाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। अभिप्राय में ये वासना पड़ी है, यही बताना चाह रहे हैं ना पंडित जी, कह रहे अभिप्राय में कषाय की वासना पड़ी है। ये विचार ऐसा होता है कि परवस्था से नरकादि गति में बहुत दुख सहन किए, नरकादि गति में गए, वहाँ प्रतिकूल संयोग आते रहे और खुद उनसे द्वेष बुद्धि पूर्वक रहा। अभी वर्तमान में द्वेष नहीं करता, पर उसका दुख का वेदन तो है। ये परिचय आदि का दुख को तो थोड़ा ही है। इसको स्ववश सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। देखो, खुद इसको टॉलरेट करेंगे तो स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होगा। यदि इनको न सहें, ये टॉलरेट न करें, इन परिणामों में शांत न रहें, तो विषय सुख का सेवन करें, विषय सुख भोगों में लग जाए तो नरकादि की प्राप्ति होगी। वहाँ बहुत दुख होगा। बस ये भाव है। प्रतिकूल संयोगों का डर और अनुकूल संयोगों में लाभ बुद्धि। प्रतिकूलता आई है, उसका दुख सहने में, ये प्रतिकूल संयोग से दुखी हो रहा है, ये बात कहना चाह रहे हैं। इत्यादि विचार से परिचयों में अनिष्ट बुद्धि रहती है। देखो, परिचय आए हैं वो तो दुखदायक तो लग रहे हैं, पर टॉलरेट कर रहा है, आर्त ध्यान हो रहा है। केवल नरकादि के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है, सो यह सब कषाय भाव ही है। तथा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म बांधे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते। देखो, ये भी विचार कर, बांधा हुआ कर्म भोगना ही पड़ता है, इसलिए मुझे सहने पड़े। क्या सोचता है। सो ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवृत्ता है। देखो, कर्मों का फल भोगने की चेतना, कर्म चेतना, करने करूं ऐसा ज्ञान आना, और फल मिला ऐसा ज्ञान में। करने का तो करना नहीं है, पर उसका फल मिल रहा है पूर्व का किया हुआ का। तथा पर्याय दृष्टि से जो परिचय आदि रूप अवस्था होती है उसे अपने को हुई मानता है। देखो, परिचय आदि जो दशा, मुनि दशा में परिचय आया है, वो मानता है कि मुझे हुआ है। अरे आत्मा को कहाँ हुआ है? आत्मा को जाने तो नहीं लगेगा अपने मुझे हुआ है। आत्मा को परिचय हुआ ही नहीं है। आत्मा ने माना कि ये मुझे दुख हो रहा है, यही परिचय है। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। देखो, अपने चैतन्य स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को, भगवान स्वभाव को, स्वयं चैतन्य भगवान है, इसको शरीर से जुदा पहचाना नहीं। श्रीमद जी कहते हैं, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मर्म। ये मर्म नहीं पहचाना,
इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिचय आदि सहन करता है। हम अपने स्वरूप में एकाग्र होकर अपने स्वरूप की आराधना करें, बाहर परिचय आदि आवे उनसे एकत्व छूट जाए हमारा, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।